हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग लेकर के आए हैं आज यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक से, यानी कि इकाई मापन पद्धति वाला जो चैप्टर है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसलिए आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए होइएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, यानी सिस्टम इंटरनेशनल की बात हो रही है। अभी जो मात्रकों की पद्धति लागू है वो एसआई पद्धति लागू है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति लागू है। यह पद्धति लागू कब हुई है? 1969, 71, 83 या फिर 91 में। तो ये जो पद्धति लागू हुई है यह 1971 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल से पहले भी 3 अन्य पद्धतियाँ थी जो प्रचलन में थी। सबसे पहले था FPS पद्धति, याद रखिएगा FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड, जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाता था, वजन द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। उसके बाद आया फुट पाउंड सेकेंड से भी पहले थी एक CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और CGS के बाद जो आया FPS, फिर CGS और फिर आया है MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसमें लंबाई मीटर में और वजन द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकेंड में मापा जाता था। तो ये 3 पद्धतियाँ लागू थी। इसके बाद जो है यह सिस्टम इंटरनेशनल आया, जिसमें सिस्टम इंटरनेशनल के तहत जो है 7 आधारी राशि और उसके मात्रक तय किए गए। बाकी जितनी भी राशियाँ हैं सबको व्युत्पन्न मानते हुए उसी से लिया गया है। तो देख लीजिए, एक बार हम लोग प्रश्न करें उससे पहले ये 7 जो प्रमुख आधारी राशियाँ हैं, लंबाई है जिसका मीटर है, द्रव्यमान है किलोग्राम है, समय सेकेंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, तथा उसके बाद उष्मागतिक तापक्रम के लिए केल्विन है, यानी उष्मा का ये तापमान के लिए केल्विन है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल है और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला है। ये प्रमुख 7 एसआई मात्रक है जो कि मूल आधारी मात्रक है। और इसके बाद जितने भी मात्रक निकलते हैं वो सभी इन्हीं से निकलते थे। याद रखिएगा आप लोग, लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको किस प्रकार से प्रतीक के जरिए दिखाया गया ये भी देख लीजिए। और उसके बाद जो है द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम यूज किया गया है, समय मापने के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और ये उष्मागतिक के लिए केल्विन, उष्मागतिकी तापक्रम यानी ताप मापने के लिए केल्विन, तथा पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल, और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, दूसरा नंबर प्रश्न है कि सूची को सुमेलित करना है। सूची को किस प्रकार सुमेलित करना है कि किसका कौन सा मात्रक है? उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। तो उच्च वेग को जो है वो मैक के जरिए मापते हैं, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। अर्थात दूसरा नंबर सवाल पर अगर हम लोग चर्चा करें तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट सी आंसर होगा कि किसका कौन सा मात्रक है। हम यह उम्मीद करते हैं कि जब आप ये पूरा वीडियो देखिएगा तो इसके बाद मात्रकों से आने वाले प्रश्न जो है आपसे परीक्षाओं में नहीं छूटेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए, किसी भी प्रकार का वीडियो हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है कि कौन सी राशि का क्या मात्रक है, जूल किसका मात्रक है। यानी पहले मात्रक दिया है फिर उसका राशि दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जूल जो मात्रक है यह कार्य का मात्रक है। उसके बाद एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है, यानी 1 होगा। वाट जो है यह वाट यह किसका मात्रक है? तो वाट जो है यह सामर्थ्य का मात्रक है, यानी पावर का मात्रक है, शक्ति का। वोल्ट विभवांतर का है, कैलोरी उष्मा का है। अर्थात इस प्रकार से अगर कूट मिलाया जाए तो जो सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर चौथा नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य को किस में मापा जाता है? वर्क डन यानी कार्य को जो है जूल में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, वाट में या फिर डाइन में। तो ये कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन है, और जो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। पावर शक्ति का मात्रक वाट है, और बल को डाइन में भी मापा जाता है। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है?
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक है, प्रकाश का मात्रक है या फिर धारा का मात्रक है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 5वां नंबर प्रश्न के लिए कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक है यह दूरी का मात्रक है, न कि समय और प्रकाश या फिर धारा का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी मापने का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व किसके जरिए मापा जाता है? यह वेग इसका माप है, त्वरण माप है, द्रव्यमान माप है या फिर भार या वजन इसका माप है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा, यानी द्रव्यमान जो है यह जड़त्व का माप है। जड़त्व कहता है किसको है? इनर्शिया इंग्लिश में बोलते हैं, यानी जो वस्तु विराम में है विराम में रहना चाहती है, जो वस्तु गति में है गति में रहना चाहती है, जड़त्व का नियम कहता है। तो यह माप द्रव्यमान का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 7वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, यानी कौन सा समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष यानी आधा वर्ष जो है 6 मंथ का समय का मात्रक है या नहीं? चंद्रमाह यानी चांद का 1 महीना जो है यह समय का मात्रक है या नहीं? या फिर प्रकाश वर्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7वां नंबर प्रश्न के लिए कि प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है, न कि समय का मात्रक है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी 7वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि पारसेक इकाई है, पारसेक किस चीज़ की इकाई है? यह दूरी मापने की इकाई है, समय मापने की इकाई है, या प्रकाश की चमक की इकाई है, या फिर चुंबकीय बल की इकाई है। तो 8वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि पारसेक जो इकाई है वह दूरी मापने की इकाई है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, पारसेक भी दूरी मापने की इकाई है। लेकिन पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इससे बड़ी कोई इकाई नहीं है। इस प्रकार आधारी राशि में लंबाई मापने के लिए मीटर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसी प्रकार दूरी धीरे धीरे बढ़ता है तो प्रकाश वर्ष, और उससे भी लंबी दूरी मापना है तो पारसेक, पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई है, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी तो सब सही है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए है, हॉर्स पावर जो है शक्ति की इकाई है, और समुद्री मील जो है ये नौसंचालन की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि सेल्सियस जो है यह ताप मापने की इकाई है, न कि ऊष्मा मापने की। 10वां नंबर सवाल है कि ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, या फिर दोनों का मात्रक है, या इनमें से कोई नहीं। तो 10वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब है यह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्योति फ्लक्स मापने का जो मात्रक है वो ल्यूमेन में ज्योति फ्लक्स को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, या फिर तापक्रम की इकाई है, या ऊष्मा की इकाई है, या ऊर्जा की इकाई है। तो 11वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर ए है कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो इकाई है वो क्यूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं अगले की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ एक बार इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, तथा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल है कि पास्कल इकाई है। पास्कल में हम लोग किस चीज़ को मापते हैं? यह आर्द्रता को मापा जाता है, ह्यूमिडिटी को, या फिर दाब प्रेशर को, या वर्षा को, या फिर तापमान को। तो पास्कल जो इकाई है वह दाब को मापने की इकाई है, पास्कल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पास्कल जो है दाब किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले क्रियाशील बल को दाब कहते हैं। तो यानी दाब का जो है वो बल बाई क्षेत्रफल होता है। तो इसका अन्य मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दाब को मापने की इकाई है, और ये पास्कल इसकी प्रमुख एसआई मात्रक है। अगला सवाल है कि कैंडेला का मात्रक है, कैंडेला का जो मात्रक है यह ज्योति फ्लक्स मात्र, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, या ज्योति प्रभाव का, या ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला जो है यह एक आधारी मात्रक है ज्योति तीव्रता का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 7 आधारी राशि है जिसको हम लोगों ने प्रश्न के ये शुरू करने से शुरू में ही देखा था
कि 7 आधारी राशि है जिसके मात्रक को आधारी मात्रक के नाम से जाना जाता है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, उसी में ज्योति तीव्रता भी आता है जिसका मात्रक कैंडेला है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है कि जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? जूल जो है यह ऊर्जा की इकाई है, बल की इकाई है, दाब की इकाई है या फिर तापमाप की इकाई है। तो पीछे भी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें भी बताए हैं कि जूल जो है यह 2 प्रमुख राशि की इकाई है, एक तो कार्य की इकाई है और दूसरा ऊर्जा की भी इकाई है। अर्थात 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा कि जूल ऊर्जा की इकाई है और जूल साथ ही साथ कार्य की भी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, यानी हर्ट्ज के जरिए हम लोग कौन सा ये को मेजर करते हैं, कौन सी राशि को मेजर करते हैं? तरंगदैर्घ्य को मेजर करते हैं या फिर तरंगों की स्पष्टता को या तरंगों की तीव्रता को या तरंगों की आवृत्ति अर्थात इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो हर्ट्ज जो है यह फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि तरंगों की आवृत्ति को मापने की इकाई हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 16वां नंबर प्रश्न है कि SI सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल में लेंस की शक्ति को किस में मेजर किया जाता है? लेंस की शक्ति को मापने के लिए वाट इस्तेमाल होता है या डायोप्टर इस्तेमाल होता है या ऑप्टर या फिर मीटर। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि लेंस की शक्ति मापने की जो इकाई है वो डायोप्टर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि डेसिबल किसे मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? डेसिबल का उपयोग जो है यह खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा मापते हैं या फिर ये यूरिन में शक्कर की मात्रा या फिर वातावरण में ध्वनि की मात्रा या फिर वायु में कण की मात्रा। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि जो है यह खून में हीमोग्लोबिन नहीं या फिर यूरिन में डायबिटीज नहीं या वायु में कण नहीं, बल्कि वातावरण में ध्वनि मापने का जो है प्रयोग आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, एक वेक्टर और एक स्केलर। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। तो दिशा और परिमाण जिस राशि में होगा उसको सदिश राशि कहा जाएगा। समवेग, वेग, कोणीय वेग, इसमें ये सारे सदिश राशि है, यानी किस दिशा में है और कितना वेग है ये संवेग बताएगा, वेग और ये कोणीय वेग, ये सभी सदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता चलता है। लेकिन द्रव्यमान अदिश राशि है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड परिमाण पता चलता है, दिशा का कोई ज्ञान उससे नहीं होता है। 19वां नंबर सवाल है कि पदार्थ में के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करते हैं? संवेग बटा वेग, यानी कि संवेग कहते किसको हैं? तो संवेग जो है मोमेंटम फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन जो है ये संवेग कहता है। तो संवेग और वेग के अनुपात से जो राशि हमको ज्ञात होता है वह है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि संवेग और वेग से द्रव्यमान हम लोग को प्राप्त होता है। 20वां नंबर सवाल है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो v = u + at होता है। हम सभी जानते हैं कि v = u + at। u जो है यह v जो है फाइनल वेलोसिटी है यानी अंतिम वेग है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है प्रारंभिक वेग है, a जो है एक्सीलरेशन त्वरण है और t जो है वो समय है यानी टाइम है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a = v - u/t। a = v - u/t जो है ये इधर से अगर हम लोग ले आए इधर तो v - u हो जाएगा और उधर a को छोड़ दे तो v - u/t, a बराबर क्या हो जाएगा v - u/t। तो मैथमेटिकली a जो है करेक्ट आंसर है। इस प्रकार हम लोग जो है अभी जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से उसको हम लोगों ने देखा है और हम उम्मीद करते हैं कि 20 ही नहीं, इस पर आने वाले 50 तरह के प्रश्न जो है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए तथा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, अगला सेट, तब तक के लिए धन्यवाद।